जय हिंद दोस्तों, मैं एक्स नायक सरदार राजेश पटेल एक सर्विसमैन न्यूज चैनल 16 मई 2025 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले खबर हेडिंग, इसके बाद विस्तार। 5000 ईएसएम एंड एक्स सीएपीएफ सिविल डिफेंस ऑनलाइन पोर्टल जारी हो चुका है। एडब्ल्यूएच ने जारी किया लेटर। एएफडब्ल्यूएचओ फौजी संस्था नहीं है। 8 सीपीसी टीओआर में देरी, कम एफएफ में भी 54% का इजाफा। हाईकोर्ट का फैमिली पेंशन पर जबरदस्त फैसला। 60 साल के पूर्व सैनिक की शर्मनाक हरकत, फौजी शर्मसार। आरआर हॉस्पिटल का नया कीर्तिमान। फेफ्टोलॉजिक शूट शुरू। क्लर्क, एमटीएस, स्टोरमैन, ट्रेड्समैन, ईएसएम, जेसीओ, ओआर की भर्ती। अब खबर विस्तार से एक एक करके आपको बताऊंगा, ध्यानपूर्वक सुनिए। पूर्व सैनिक और पैरामिलिट्री सैनिकों के लिए जिस प्रकार से वॉलेंटरी जो सिविल डिफेंस एक्स सर्विसमैन के लिए हमने जो फॉर्म अपना अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी भूतपूर्व सैनिक, उनके लिए अब एक नया जो है पोर्टल लॉन्च हो चुका है। इसका पता आपको मैं बता देता हूँ। HTTPS माई भारत .gov इन में आप इसमें कर सकते हैं। इसके अंदर आपको क्लिप रजिस्ट्रेशन करना है, इंटर मोबाइल नंबर करना है, ईमेल आईडी टू रिसीव ओटीपी करना है, इंटर ओटीपी एंड फिल द कॉलम। After filling, you will directly to join civil defense page. Please fill the related column, save and submit. After submitting, you will find the My Bharat profile number. ये EGMB 699 10,000 in the left pane. Make note of the MVP user and password. The concerned authority will be contact. तो ये एक जो अपना जो वॉलेंटरी फॉर सिविल डिफेंस के लिए जो पोर्टल लागू हो चुका है, इसमें जो भी अपने भूतपूर्व सैनिक भाई इसके अंदर जो है वॉलेंटरी जो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जब भी आपको जरूरत पड़ेगी, जब भी देश को अपनी जरूरत पड़ेगी, जब भी कोई खतरा या कुछ भी होगा, उस समय आपको जरूर जाना पड़ेगा। नेक्स्ट खबर है ट्रेन न्यूज। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिला प्रशासन ने सामाजिक संगठनों और पूर्व सैनिकों से संबंधित जानकारी की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमा पर भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते संघर्ष को लेकर ठाणे के जिला प्रशासन ने सामाजिक संगठनों और पूर्व सैनिकों से संबंधित जानकारी मांगी है। इसके लिए 3 दिन का समय दिया गया है। तो जो भी हमारे स्वयंसेवक के बड़े बड़े नेटवर्क है, प्रशिक्षण संस्थान के कुशल कर्मियों हैं, पूर्व सैनिकों के अमूल्य अनुभव अनुशासन सम्मानित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। प्रशासन ने प्रत्येक श्रेणी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों की रूपरेखा तैयार कर ली है। इसमें जो है जैसे प्राथमिक चिकित्सा, खोज एवं बचाव क्षमता, परामर्श विशेषज्ञता आदि का विवरण और उपलब्ध उपकरण, वाहन, चिकित्सा आपूर्ति, संचार प्रणाली समेत आदि की जानकारी प्रस्तुत करेंगे। इसके लिए 3 दिन का समय दिया गया है। ये AWPH नॉट एन आर्मर्ड फोर्सेस ऑर्गेनाइजेशन, जो AFWHO जो अपना एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक सिविल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें जो है कई भूतपूर्व सैनिक जो इसमें धोखा भी खा चुके हैं, और ये जो है प्रॉपर्टी और अपना मकान से संबंधित कार्य करते हैं। तो मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ संस्था की, लेकिन क्या है कि आर्मर्ड संस्था नहीं है, तो इसलिए अपने विवेक से काम लें। और जब भी अपना कुछ ऐसा कुछ कराना हो तो आप रजिस्ट्री और जो है पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब उसके जो है क्लियर करके आप चेक कर लें। यही आगे उसका लेटर दिया हुआ है। द क्लियर एबिलिटी बिटवीन द AWHO एंड AFOWHO। AWHO में आपको जो है आर्मी के जो सैनिक भाई अपना उसके लिए इसमें भर्तियां आती है, वैकेंसियां निकलती है। और AFWHO में जो है अपना जो है हाउसिंग सोसाइटी के ऊपर है ये। तो ये दोनों ही संस्थाएं अलग अलग है, और ये इनका फौज से संबंधित कुछ नहीं है, लेकिन ये फौज के लिए काम करती है। लेकिन इसमें कभी कभी बीच बीच में धोखा भी हो जाता है, तो इसलिए कृपया अपने विवेक से काम ले। सभी भूतपूर्व सैनिकों को मेरी ये सूचना है और एक चेतावनी है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कितने बढ़ेगी, फिटमेंट फैक्टर पर टिकी है निगाहें। 8वें वेतन आयोग में बताया गया है। अभी कोई बता रहा था 1.92, 2.86, 2.87, 2.0 ऐसे करके जो बताया जा रहा है, लेकिन अभी मिनिमम बेसिक सैलरी की 34,560 रुपए हो जाएगी। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि फिटमेंट फैक्टर का एक बड़ा हिस्सा इन्फ्लेक्शन एडजस्टमेंट के लिए होता है। जो बचता है वो सैलरी में वास्तविक बढ़ोतरी होती है। यानी कि 2.86 का आंकड़ा भले ही बड़ा नजर आ सकता है, लेकिन एक्चुअल बेनिफिट उतना नहीं होगा। जैसे छठे वेतन आयोग में 1.86 था, लेकिन सैलरी बढ़ोतरी में बेसिक सैलरी इंक्रीज हुई लगभग 54% थी। दूसरी तरफ 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, लेकिन सैलरी वास्तविक में 14.2% ही बढ़ी, क्योंकि 7वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर का अधिकांश हिस्सा केवल महंगाई भत्ते को एडजस्ट करने में चला गया था। तो हो सकता है ऐसे ही कुछ सरकार आपने इस बार भी करे।
लेकिन हाँ ये जरूर है कि आपका कुछ ना कुछ तो बड़ा मिलेगा आपको। बड़ी बेटी की लगी नौकरी तो छोटी को दे पारिवारिक पेंशन, हाईकोर्ट का आदेश। ये बहुत ही अच्छा फैसला दिया हाईकोर्ट ने कि जब बड़ी बेटी है और वो नौकरी पर लग गई थी तो उसके लिए जो तलाकशुदा माँ और साथ रही उसकी छोटी बहन को पारिवारिक पेंशन देने का निर्णय लिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने स्वाति की याचिका पर उसके अधिवक्ता गोपाल जी खरे और सरकारी वकील को सुनकर दिया है। कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन उनके बड़े पुत्र या पुत्री को दी गई हो और उसके बाद पारिवारिक आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति दे दी जाए तो ऐसी स्थिति में अन्य आश्रितों के आधार अधिकार समाप्त नहीं हो जाते। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि 16 मई को 2015 के शासन देश के अनुसार अवैध बेटियां आश्रितों की श्रेणी में आती हैं, तो कृपया उनको भी पारिवारिक पेंशन पूर्ण प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट खबर, पूर्व सैनिक पर भतीजी ने लगाया दुष्कर्म का आरोप, पोती से साथ छेड़छाड़ से खुला राज। ये एक बहुत ही शर्मनाक घटना है। जो एक भूतपूर्व सैनिक है, देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र के रहने वाले हैं, इन्होंने रिश्तों को शर्मसार किया है और इन्होंने जो है अब इनकी जो बच्ची लगती थी, एक ताऊ बोलती थी इनको, उसने बताया कि 12 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ की और उन्होंने कहा युवती को कैंसर था, मतलब पिता के कैंसर था, तो उन्होंने बताया कि उसको मैं इलाज के लिए पैसे दे दूंगा। और वह युवती जो है 9वीं कक्षा में पढ़ती थी और दादी के घर पर रही थी। लड़की ने माँ को बताया कि एक दिन मैं कमरे में अकेली थी और बिस्तर पर बैठकर ताऊ ने युवती को कहा कि पिता के इलाज के लिए पैसे दे सकती है, कहकर उसने लड़की का मुंह बंद करके उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। लड़की बहुत डर गई और जो है किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन इसके बाद वर्ष बाद जब युवती को पता चला कि ताऊ ने अपनी ही पोती के साथ भी अश्लील हरकतें की है तो उसने आगे आकर ताऊ की करतूतों पर माँ को बताई। यह भी आरोप है कि आरोपी शिकायतकर्ता बहू पर भी गंदी नजर रखता था। बता दें कि आरोपी ने पोती के साथ 11 मई को छेड़छाड़ की थी और थाना प्रेमनगर 12 मई को आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। बहुत ही शर्मनाक घटना है ये और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और इन जो भूतपूर्व सैनिक है इनकी उम्र कम से कम 60 साल से ऊपर है, तो इनको ऐसे कार्य जो इन्होंने किया है इसके लिए बहुत ही जघन्य अपराध है ये और इनको घोर जो इनको सजा मिलनी चाहिए। अब एक भर्ती आई है अपना भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स में, एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है ये सिविलियन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का। इसमें आपको बता दूं मैं, एयरफोर्स अर्जुन वेस्ट बंगाल में है, पानागढ़ में। और इसमें भर्तियां दे रखी ईडब्ल्यूएस अपना एक्स-सर्विसमैनों के लिए लोअर डिवीजन क्लर्क की एक वैकेंसी है, कुक की एक वैकेंसी है, स्टोर कीपर की 2 वैकेंसियां हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ की 5 वैकेंसी है, हाउसकीपिंग स्टाफ की 2 वैकेंसी है और सिविल एंड मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए 1 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसियां 12 है। तो इसके अंदर जो भी भाई इसमें फॉर्म भरना चाहता है, भूतपूर्व सैनिक अपना जो वेस्ट बंगाल के हैं, वो इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। आज मेरे पास खबरें यहीं तक थी, बाकी आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद।